कल हमने खरीदा था 27 रुपीज में, अभी कितना चल रहा है? 19 रुपीज चल रहा है, राइट? लिख लीजिए सामने, 27 पे खरीदा है, अभी 19 चल रहा है। साथ में अपने फ्यूचर कितने में खरीदा था टाटा स्टील का? फ्यूचर 1368.25, राइट। अभी कितना चल रहा है टाटा स्टील का फ्यूचर? 1382। लिख लीजिए दीप एंड बिजाल मैम, 1382 माइनस पुट का क्या था? 19 पॉइंट ये था ना, 27 में खरीदा था, 1367 पे खरीदा कल हमने 425 का लॉट, अभी चल रहा है 1382, इसका आज का हाई है 1386। तो 13 अभी के रेट के हिसाब से ही 1382 माइनस 1367 कर लीजिए, 66 67 पे हमने खरीदा था, माइनस कर लीजिए 82 माइनस 67, 1315 हो जाएगा। कितना? 1315 13 रुपीज 50 पैसा, राइट? नहीं, 1315, 1315 प्रॉफिट 1386 माइनस 1382 माइनस 1367, 15 हो जाएगा। आवाज बहुत कम आ रही है संजय सर आपकी। 15 हो जाएगा, 15। 15 यस 15, राइट? यस यस। मल्टीप्लाइड बाय 425, सिक्स 375। कितना? 6375। ये आपका प्रॉफिट है, राइट? ये कॉल में प्रॉफिट हो रहा है ना अपना? कल हम लोग अगर ये लेते थे तो अभी के लिए हम ट्रेड कब करना है? जब प्रॉफिट कॉल हो तभी करो। अब कल अगर मैंने ट्रेड कर लिया और उसमें अगर आज मुझे 20,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, मेरे हफ्ते का टारगेट ही 20,000 रुपए का है, तो मैं आज के दिन में क्या, मैं और 4 दिन ट्रेड नहीं करूंगी तो भी चलेगा। बट हाँ, डेफिनेटली मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी है तो मैं उसे मिस भी नहीं करूंगी। हो सकता है अगले हफ्ते का टारगेट यही हफ्ते खत्म कर लूं, ओके मैम। इनके हिसाब से। तो अगर 67 पे लिया है, आज 87 पे बेच रही हूँ, तो मुझे 8-10 हजार रुपए मिल रहे, तो मैं खत्म भी कर सकती हूँ। बट मैंने आज कोई ट्रेड नहीं किया है, मैं रोज ट्रेड नहीं करती हूँ, जिस दिन अपॉर्चुनिटीज रहेगी उस दिन मिस नहीं करूंगी। ओके मैम। डन। सो आज हम लोग देखेंगे और मैम बहुत अच्छे से क्लास किया है। यस विजल मैम। एक इन्फोसिस का है करके, तो उसने मतलब एक्चुअली मैं देख रही हूँ, मैं ले नहीं रही हूँ। एक मिनट, उसने बाई का बोला था 28 अप्रैल को 1800 @ 3343। तो मतलब 1800 जब वो आएगा तभी लेने का ना? 28 अप्रैल का आप पूरा कॉल प्रॉपर्ली पढ़िए। वो स्टॉक ऑप्शन बाय put invoices 28 April 2022 1800 @ 3343 and stop loss is 3 and target is 93। मतलब वो पुट खरीदने के लिए बोल रहे 1800 का, राइट? राइट। और वो 33 रुपीज पे खरीदने के लिए बोल रहे, राइट? हाँ राइट। हाँ, तो 33 या 43? 33 या 43 के बीच में कैसे? बीच में ऐसे नहीं, उन्होंने ऐसा एक्चुअली मैं मतलब ऑब्जर्वेशन ही कर रही हूँ, पर मुझे भी नहीं पता ये कैसा है करके। तो उन्होंने बोला है कि 33-43 के बीच में अगर आपको कहीं मिल जाता है तो आप उसे खरीद लीजिए। आप जब उसे खरीदोगे तब उसका जो स्टॉप लॉस दिया है 3 है, 3 ₹3 का स्टॉप लॉस दिया है।
और टारगेट दिया है हाँ, टारगेट 93। यस। अब आपने इसको कैसे करना है, मतलब लाइक किसी ने आपको फ्री कॉल दिया है या ट्रायल कॉल दिया है? एक्चुअली ये ट्रायल कॉल ही है। कैसे एक्सपीरियंस रहा आपका, आपने किया इसको? नहीं, मैंने कभी किया नहीं। मैं तो ऐसे ये स्टॉक ऑप्शन का था ना, तो मैंने देखा, क्योंकि मैंने कभी स्टॉक ऑप्शन किया ही नहीं ना, इसीलिए। गुड। तो अभी आपको स्टॉक ऑप्शन की कॉल्स पढ़ना तो एटलीस्ट आ गया है। तो जब आपके पास हाँ कोई भी कॉल आता है ना, वो फ्री होने दीजिए, पेड होने दीजिए, क्रॉस चेक करिए। डॉलर के लिए आईटी के लिए मैंने बहुत अच्छा आपको दिया है एक ऑप्शन। फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लीजिए, चार्ट उसका क्या बोल रहा है वो देख लीजिए। अभी हम लोग फंडामेंटल्स देखने वाले हैं, तो उस फंडामेंटल्स में कहीं इन्फोसिस की कोई न्यूज है क्या, वो फाइंड आउट कर लीजिए। उसके बाद में जब आप करते हो ना, तो यस डेफिनेटली यू आर इन गुड प्रॉफिट। बट तब तक आपको बिना सोचे समझे बिल्कुल मत करिए। कॉल पढ़ना आज आप सीख गए हो, अब उसके ऊपर काम करना भी हम लोग सीखेंगे। कोई भी कॉल आता है तो उसको क्रॉस चेक करना, फिर उसके बाद में एंटर करना। क्योंकि अभी यहाँ पे देखिए 32 to 43 के बीच में उसे वो लोग खरीदने के लिए बोल रहे हैं, उसके बाद में 93 का टारगेट दे रहे हैं। और आज की डेट में अगर आप मार्केट देखोगे, कब आई है ये कॉल आपके पास? जी। आज ही आई है। तो संजय सर आप खोल सकते हो क्या? यहाँ पे ये हैंग हो रहा है, तो आप लोग देख सकते हो 1800 के पुट का रेट क्या चल रहा है अभी फिलहाल। इन्फोसिस का 1800 का पुट देख क्या लीजिए। ओपन करना है मैम? कितना? सॉरी, क्या ओपन करना है? 1800 के क्या? पुट का रेट देख लीजिए। मैं भी देख रही हूँ, यहाँ पे एक्चुअली ये हैंग हो रहा है। 81.55 है मैम। 55 है। हाँ, 80.55 है। लो में 68 गया है, 16.55। 38.70 चल रहा है मैम अभी के लिए। मतलब 1800 में देखने का ना मैम? हाँ, इसमें देखो अभी ये। अभी आपको पुट देखना है ना, आप मनी कंट्रोल पे जाइए, खोलिए मनी मनी कंट्रोल खोलिए, वहां पे इन्फोसिस डालिए मनी कंट्रोल पे। अच्छा, वहां पे एफएनओ होगा, देखो। एक मिनट। एक एक स्टेप बाय स्टेप चाहिए। मनी कंट्रोल पे गए, फिर आपने एफएनओ खोला, इन्फोसिस पहले खोलिए, फिर एफएनओ, फिर वहां पे ऑप्शन में जाइए। एक जगह पे फ्यूचर होगा, एक जगह पे ऑप्शन होगा। ऑप्शन में जाइए, फिर नीचे आएगा कॉल और पुट। पुट में जाइए। एफ एंड की तरफ। आप जब इन्फोसिस खोलोगे ना वहां पे, हाँ हाँ। हाँ, एफ एंड फ्यूचर्स, ओके, 1833। हाँ, तो फिर नीचे ऑप्शन में कॉल या पुट। तो पुट अभी करे, हमें 1800 का पुट देखना है। तो आज के दिन की उसकी मूवमेंट भी देखिए। उसका अभी के लिए 3950 3955, हाई जो है 54 है, लो जो है 37 है। एवरेज ट्रेड प्राइस देख लीजिए 45.32 है। अगर हमारे सारे फॉर्मूलेस और हमारे सारे स्ट्रैटेजीज में दो तीन चीजें नोट डाउन कर लीजिए। मैं वापस आपको नेक्स्ट सवाल कर रही हूँ जी। दी संजय सर, बिड प्राइस है 39.10, जिसे बोला जाएगा बाइंग प्राइस। आस्क प्राइस है, सेलिंग का प्राइस है 39.35। उसका हाई है, टुडेज हाई है 54, और उसका टुडेज लो है 37, और एवरेज ट्रेड प्राइस है 45.30। ये सारी चीजें नोट डाउन कर ली होगी। तो अब आप लोग मुझे बताओ कि हम लोग मैम को सजेस्ट करेंगे फॉर द बाइंग। सेलिंग प्राइस क्या था? सेलिंग प्राइस है 39.35।
लास्ट ट्रेडेड प्राइस 39.35. एवरेज ट्रेड प्राइस 45.30. और बिड प्राइस क्या था मैम? कौन सा? बिड प्राइस बिड प्राइस है 39.35, आज प्राइस 39.55, लास्ट ट्रेडेड प्राइस 39.35, एवरेज ट्रेड प्राइस 45.30. बाई कर सकते, या वी कैन बाई से हमारे फॉर्मूले के हिसाब से बाई कर सकते हैं ना, नहीं सर, सॉरी सेल कर सकते हैं, ये एलटीपी तो अप रहेगा तभी बाई कर सकते हैं, सॉरी। तो जब भी आपके पास कोई भी कॉल आता है तो इस 10 तरीके से जब आप क्रॉस चेक करोगे तो डेफिनेटली, क्योंकि स्टॉप लॉस देखो 35 पे खरीदने के बाद 3 रुपए का स्टॉप लॉस है. लॉट साइज कितना है इन्फोसिस का पता है आप लोगों को? नो मैम, 300 का लॉट है. जब 9,000 की रिस्क हम लोग ले रहे हैं वहां पे, तो इज इट गुड और बैड? लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? इस विचार में आप क्लियर हो गया? हाँ मैम, क्लियर हो गया। Done. तो चलिए, एटीपी और क्या कंपेयर किया था? क्या क्या एटीपी और क्या, एटीपी और कौन सा वैल्यू कंपेयर? क्या करना था, हुआ प्रीवियस क्लोज क्या है, वॉल्यूम क्या है, हाई लो, एवरेज ट्रेड प्राइस कितना चेंजेस हुआ है, ये सारी डिटेल्स आपको इजीली अवेलेबल हो जाती है. फिर हम लोगों को Yes, ज्यादा yeah. सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है. और हमारे जो मैजिक फॉर्मूलेज है उसमें अगर एक सिंपली हम लोग इसे डाल देते हैं तो उस हिसाब से आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको इजीली ये सारी चीजें अवेलेबल हो जाएगी. और हमने एक कंक्लूजन निकाल भी लिया कि हम लोग अभी सजेस्ट नहीं करेंगे. मार्केट नीचे से ऊपर आया है, सडनली अगर आप देखोगे तो मार्केट नीचे से ऊपर आया है, तो ऐसे टाइम पे मैं इसे खरीदने के लिए सलाह नहीं दे सकती हूँ. आप लोग सजेस्ट करिए क्या करना चाहिए. एवरीवन बिजी? एज पर द कॉल, यस मैम विजिबल है, एज पर द कॉल वो 9,000 का रिस्क लेके चलना होगा. जो कॉल मिला है बट 9,000 का अभी रिस्क यहाँ लेके पे चलना मेरी होगा. सलाह होगी कि यहाँ पे हमें खरीदना ही नहीं है उसे, क्योंकि मैजिक फॉर्मूले के हिसाब से हमारे फॉर्मूले के हिसाब से वो फिट नहीं हो रहा है. और रिस्क, अगर रिस्क देखो ना, स्टॉप लॉस की भी रिस्क हमारी बहुत ज्यादा है, और उसमें अगर ये हमें खरीदना है तो मेरे हिसाब से अभी नहीं खरीदना चाहिए. हाँ, उल्टा होता था तो डेफिनेटली हम लोग खरीद लेते थे. यहाँ पे मैं नहीं सलाह दे सकती हूँ कि खरीद लो. दैट्स इट. तो कोई रिस्क विदाउट फंडामेंटल कभी भी काम नहीं होता है. जितना डीप स्टडी करोगे फंडामेंटल, उतना आपको इजी हो जाएगा फॉर द डे ट्रेडिंग, फॉर द इंट्राडे ट्रेडिंग, फॉर द फ्यूचर ट्रेडिंग, फॉर द ऑप्शंस ट्रेडिंग, फॉर द डिलीवरी. सबसे बेस्ट फंड इक्विटी के लिए फंडामेंटल्स, जो वॉरेन बफेट के रूल है. इवन हर्षद मेहता जो इनसाइडर न्यूज निकालते थे, तो वो इनसाइडर न्यूज वो खुद कंपनी में जाके देखते थे कितना वर्किंग कैपिटल है, कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, कंपनी कहाँ कहाँ नए ऑर्डर्स ले रही है, कंपनी अपना प्रोडक्शन ठीक से पहुंचा पा रही है या नहीं पहुंचा पा रही है, डिविडेंड दे पा रही है या नहीं दे पा रही है, अपग्रेडेड कंपनी हो रही है या फिर लोन का रीपे करना ज्यादा परेशानी हो रही है. तो इट इज ऑल कॉल्ड अ फंडामेंटल. अब ये जब फंडामेंटल्स आपको देखने होते हैं तो हम लोग लाइक ऐसे नहीं कर सकते कि कंपनी में जाके देख सकते हैं. तो हमें वर्किंग कैपिटल देखना होता है, कंपनी का डिविडेंड बोनस रेशियो देखना होता है, कंपेयर टू रिजल्ट भी हमें मैटर करता है. डेली रूटीन में अगर आपको फंडामेंटल्स देखना है तो क्रूड ऑयल आपको देखना होगा. पहला रहेगा क्रूड ऑयल. अभी क्रूड ऑयल का कल का रेट क्या है? 103 प्रति बैरल, डॉलर के हिसाब से 103 रुपए प्रति बैरल है. अब एज पर कंपेयर 2-3 दिन, हफ्ता भर, महीना भर, ये कितना है ये हमें पहले देखना पड़ेगा, क्योंकि क्रूड ऑयल इकोनॉमी से रिलेट करेगा. इकोनॉमी के साथ क्रूड ऑयल रिलेट इसीलिए होगा, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ेंगे, गोल्ड सिल्वर के भाव बढ़ेंगे अगर क्रूड ऑयल बढ़ा तो, मतलब एट द एंड महंगाई बढ़ेगी क्रूड ऑयल बढ़ा तो, और मार्केट के लिए वो ठीक नहीं है.
तो एक ट्रेड निकालने के लिए डेफिनेटली क्रूड ऑयल बहुत मैटर करेगा। उसके बाद में मैटर करेगा डॉलर, जो हमने ऑलरेडी फर्स्ट डे देखा है उसका इम्पोर्टेंट। फिर मैटर करेगा बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट। अब बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट यूएसए में, यहाँ पे हमारे यहाँ स्टॉक खरीदे जाते हैं, वहाँ पे भी उनके स्टॉक खरीदे जाते हैं, बट ज्यादातर लोग बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। बॉन्ड में एक फिक्स्ड इनकम, मतलब जैसे हमारे पास एफडीज होती है ना, एफडीज लाइक बॉन्ड, उसे यील्ड का जो होता है बॉन्ड यील्ड, मतलब बॉन्ड पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो आपको कंपेयर करना है लास्ट 10 साल के हिसाब से। अगर वहां पे फिक्स इनकम है, यहाँ पे फिक्स इंटरेस्ट है और अपना मार्केट गिर रहा है, तो लोगों की इनसिक्योरिटी बढ़ जाएगी। इनसिक्योरिटी बढ़ जाएगी तो लोग डेफिनेटली बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे, अगर बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है तो। इसीलिए अगर डेली आपको ट्रेड निकालना है तो बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट देखना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। गोल्ड सिल्वर का रेट देख लीजिए, मेटल बाकी जिंक का रेट देख लीजिए, उस कंपेयर में भी आपको एक आइडिया आ जाएगा। देन अभी हमें देखना है कंट्री वाइज कौन सी कंट्री फेस कर रही है। जैसे अभी चीन है, जो चाइना है, वो काफी सारी कंट्रीज से प्रॉब्लम फेस कर रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कहीं ना कहीं चैलेंजेस उन्हें आ रहे हैं। तो इसका अफेक्ट कौन से पर्टिकुलर सेक्टर्स में हमारे पास होगा वो हमें देखना है। अब क्रूड ऑयल की बात चली है तो पाम ऑयल, सोयाबीन ऑयल और सूर्यफूल का जो ऑयल है उसमें जो प्रोडक्शन है वो कम मिल रहा है, प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं कमी हो रही है। तो अभी आपको फाइंड आउट करना है कि इसके पर्टिकुलर कौन से स्टॉक मार्केट में अवेलेबल है जिसके थ्रू हम लोग उसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो इसकी डिमांड बढ़ी है, गिरी है, ये सारी चीजें देखने के लिए यस डेफिनेटली एक तो इसकी कीमती बढ़ जाएगी क्योंकि डिमांड बढ़ गई है बट प्रोडक्शन कम हो गया है, तो डेफिनेटली इसकी कीमत बढ़ जाएगी। कीमत बढ़ेगी तो कंपनी को फायदा होगा या घाटा होगा, वो आपको देखना बहुत जरूरी है। फिर आपको देखना है एफआईज का बाइंग और सेलिंग। एफआईज का बाइंग कल की डेट में हमने देखा था 2279 करोड़ की एफआईज ने सेलिंग की थी, फॉरेन इंडस्ट्रियल इन्वेस्टर्स। और डीआईज डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने 622 का बाइंग किया था। अब एक फिगर लिख लिया आपने 2279 और दूसरी फिगर है 622। 2279 जो फिगर है ये क्या होगी, ये आज के दिन में मतलब कल के दिन में अगर आप कंपेयर करोगे तो ये सेलिंग की फिगर है। तो कंपेयर करोगे तो कौन सा फिगर ज्यादा दिख रहा है आपको, बाइंग का या सेलिंग का? सेलिंग का, मतलब फॉरेन सेलिंग का फिगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा दिख रहा है। तो फिर आप यहाँ पे क्या गेस करोगे मार्केट में, क्या आज का ट्रेंड कैसे हो सकता है? डेफिनेटली ना बाइंग और सेलिंग का कंपेयर करोगे तो आज के डेट में सेलिंग ज्यादा हुई थी। तो आज के डेट में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यस डेफिनेटली आपको यहाँ पे सुबह का मार्केट कैसे खुला था, माइनस में खुला था और फिर मार्केट प्लस में आना शुरू हुआ। तो आज पर कंपेयर हमें ये सारी चीजें वर्कआउट करनी है, उसके बाद में ही आपको डिसाइड करना है कि हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, राइट। फंडामेंटल्स में और बहुत सारी चीजें भी आप देख सकते हो, काफी सारी चीजें ऐसे आप देख सकते हो जिनमें आपको हर छोटी छोटी चीज का नॉलेज आना चाहिए कि कल के मार्केट में अगर अब टाटा स्टील का न्यूज क्या देखोगे आप, क्या ढूंढोगे आप, टाटा स्टील मैंने क्यों खरीदा आज के दिन में, कोई बता पाएगा मेरा सीक्रेट? मेरा सीक्रेट कोई बता पाएगा कि मैंने तो मतलब मनी मैग्नेट स्ट्रैटेजी भी कर ली है और मैंने उसे खरीद भी लिया है और मैं उसमें अभी के लिए अगर आपने काउंट किया तो मुझे प्रॉफिट भी हो रहा है, बट मेरा सीक्रेट क्या है, मैंने क्यों खरीदा? बता दो फटाफट। मैम आपका सीक्रेट आप भी बता दीजिए। मैं मेरा सीक्रेट बताऊं तो आपको सिखाने का फायदा क्या? वो कोई पॉजिटिव न्यूज मिली है ऐसा कुछ? हाँ बट क्या न्यूज हो सकता है?
न्यूज़पेपर पढ़ना तो आप लोग सीख गए हो कि बस पहला हफ्ता न्यूज़पेपर पढ़ा, बाद में नहीं पढ़ा। तो एक नई कंपनी एक्वायर कर रही है। देखो वॉर के चांसेस खत्म होते हुए कहीं दिख रहे हैं किसी को? नहीं। तो वॉर के चांसेस अगर खत्म होते हुए नहीं दिख रहे तो डेफिनेटली मेटल की डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी दिक्कतें आना शुरू हो जाता है। इसीलिए अभी के लिए आज अगर आप मार्केट देखोगे तो आज का न्यूज़ क्या था, आज का इवेंट कोई बता पाएगा मुझे? आज का इवेंट क्या था मार्केट में? आज रेपो रेट की पॉलिसी थी। मैंने सुबह ही आप लोगों को ग्रुप में सारी चीजें अपडेट की थी कि आज रेपो रेट की पॉलिसी थी, और जब रेपो रेट की पॉलिसी होती है तो यस डेफिनेटली यहाँ पे दिक्कतें कम या ज्यादा होने के ब्राइट चांसेस होते हैं। सो दैट इज सिंपल कॉल्ड। आज हमने जो देखा वो इवेंट ट्रेड देखा, वो इवेंट मार्केट आज आपने देख लिया, और इवेंट स्ट्रैटेजी आपको पता है आज आपके पास बहुत अच्छा चांस था इवेंट स्ट्रैटेजी में काम करने का। अगर आप इवेंट स्ट्रैटेजी में आज के दिन में काम कर लेते थे तो अमेजिंगली प्रॉफिट होता था। बट जब तक आप यूज नहीं करोगे ना, कुछ नहीं होने वाला। तो यूज करना पहले सीख लीजिए, सारी स्ट्रैटेजीज प्रॉपरली स्टडी करके रखिए कि कल अगर इवेंट है, बहुत आए दिन इवेंट होता है बट स्पेशल इवेंट है, स्पेशल स्ट्रैटेजी जब